नमस्कार दोस्तों, मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज आपको लेके आए हैं नजफगढ़ विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में, जहां आपको मिलवाएंगे घूरन यादव जी से, जो काफ़ी कट्टर बीजेपी नेता हैं और काफ़ी पुराने बीजेपी नेता हैं। तो उनसे मिलवाते हैं, आपको पूरा परिचय लेते हैं, पूरा परिचय देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, जो हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को भी आप ढूंढ लेते हैं और कहीं न कहीं अपना विषय रखने के लिए हमें मौका देते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घूरन यादव भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। वैसे तो जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुई उस समय से मैं हूँ, लेकिन 1988 से मैं कहीं न कहीं पार्टी के अंदर पदाधिकारी रहा। मैं युवा मोर्चा से शुरू किया। पूर्वांचल प्रकोष्ठ जब बनी तो प्रथम अध्यक्ष मैं 47वें वार्ड का बना। उसके बाद फिर युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के मंडल में मंत्री, उपाध्यक्ष, महामंत्री, जिले का मंत्री वगैरह वगैरह, पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश में मंत्री की जिम्मेवारी निभाया। लेकिन मेरा मैं जो पहले हस्ताल विधानसभा कहलाता था, अब विकासपुरी विधानसभा है, जिसमें 22 सैनिक इनक्लेव वार्ड है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं राजनीति किसी की कहने से या किसी से उस पर नहीं, मेरा एक लक्ष्य है क्षेत्र का सेवा, समाज का सेवा। बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी से बाहर भी निकल के हमने अनेकों कार्य किया। जिस प्रकार से यहाँ छठ के जो लोग, पूर्वांचल के बहुत से लोग हैं जिन्हें छठ की बहुत बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, हम लोगों ने उस समय की सरकार और एमएलए से काफ़ी रिक्वेस्ट किया। जब उन्होंने हमारी एक भी नहीं, पहले कहता रहा हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, 8-10 साल के बाद भी नहीं हुआ। तत्कालीन सरकार से हमने सामना युद्ध किया और 45 दिन तक सामने डीडीए पार्क के गेट पे धरना दिया। और वहाँ पे आज दिल्ली के, मेरे ख्याल से जमुना जी छोड़ दे तो सबसे बड़ी छठ घाट का निर्माण करवाया। 45 दिन के धरना और 7वें दिन हमारा भूख हड़ताल था। उसके बाद अब तक मैं श्री राम 43 बार अपना खून दान कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया। मेरा कारगिल युद्ध के समय नेत्रदान भी कर चुका मैं। अच्छा। मैं पीछे शिव मंदिर के लिए बहुत सी बवाल हुई, लेकिन उसमें सामने हट करके वो मंदिर का निर्माण करवाए। गुजरात भूकंप जब आया तो मैं 1.5 महीने वहाँ खेतों में सोया। डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में हम वहाँ गए, खेतों में सोया, वहाँ के पब्लिकों को संभाला करा और 1.5 महीने बाद मैं अपने दिल्ली वापस आया। बिल्कुल। इस प्रकार के अनेकों काम है। जिस तरह मैं मायापुरी में था, एक बिल्डिंग गिरी, वहाँ कई मजदूर दबे, मैं वहाँ से अपने हाथों से मजदूर को निकाल के कंधे पे उठा के दीनदयाल हॉस्पिटल 5 को तो अपने कंधे पे मायापुरी से हॉस्पिटल तक पहुँचाया। तो इस प्रकार के कार्य में मेरा ये ध्यान रहता है कि किसी को अगर कोई भूखा है, किसी तकलीफ़ में है, तो उनको मेरे से जितनी भी हो सकती है, शरीर से, पैसे से, या जिस प्रकार से मैं सहयोग करने का कोशिश करता हूँ। जैसे आपको बता दें कि इस क्षेत्र में कई बहुत ही गरीब तबके के हैं जिनकी लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है। बिल्कुल। उस शादी में अर्थात जितनी भी मेरे से बन पड़ती है, मैं अपने यार दोस्तों से लेकर के, मेरे ख्याल से अब तक मैं 20 शादी करवा चुका हूँ और लड़की के माँ बाप से 1 रुपये की दान भी नहीं लगने दिया। बहुत बढ़िया। मैं रामलीला में बड़ी रुचि रखता हूँ। मैं 82 से 2005 तक रेगुलर रामलीला किया। पहले भरत का रोल किया, दशरथ का रोल किया और 88 से 5 तक तो मैं हनुमान का रोल कंटिन्यू करता रहा।
मेरे हनुमान और शिव जी का रोल करने का मेरी हमेशा इच्छाएं रहती है जी। और मैं करता हूं। बीजेपी भी अगर इस तरह से कभी महंगाई का या कभी भ्रष्टाचार का या किसी प्रकार की ज़्यादा ही उत्थान होता है तो मैं अपना उस तरह का रूप धारण करके उस प्रोग्राम में भी शामिल होता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तत्कालीन सरकार दिल्ली की जो पहले तो वायदा करके आई थी वाईफाई, तो दिल्ली को पेरिस बनाने की सपना, उन अनेकों प्रकार की लुभावना, मैं आज वो कहते हैं ये फ्री। अब मुझे आप बताएं या देश का जनता बताए कि ये फ्री हम कितने दिन और किसको देंगे और कौन हमसे लेगा। और अगर सरकार हमें फ्री कर दे ही रही है, दो चीज़ दे रही है, तो हमें अपने शरीरों पे, अपने बच्चों के शरीर पे जंग लगा रहा है। बिल्कुल सही है यादव जी, हमने क्या नाम है हमारे संवाददाताओं ने मुआयना करा है कि लॉकडाउन स्थिति में आपने राशन वितरण करा है कच्चा पक्का गरीबों के लिए। काफ़ी जो रोजगार थे और काफ़ी परेशानी हुई थे, उनमें आपने काफ़ी हेल्प करी है। हाँ, मैं पहला लॉकडाउन में पहले 2-3 दिन तो हमें ही नहीं समझ में आई जी। जब समझ में आया तो हमने इस क्षेत्र के अंदर घर घर जा कर के, ये आस गली मोहल्ले में जा करके ये संपर्क करने की कोशिश करी जी। जो कौन लाचार है जी। क्योंकि उस तरह से अगर हम बांटे तो आज हिंदुस्तान में वो लालच बन गई है जो कि ये चीज़ आए और मेरे घर आ जाए। हमने लगभग पहली लॉकडाउन में भी 100 घरों को चिन्हित करा जहां हमें ये लगा पहले एक आदमी घर का कमाने वाले था और 7-8 खाने वाले, उनकी तो वो डेली कुआं खोदना और शाम को पानी पीने वाली विषय थी। तो हमने चावल की बोरी, आटे की बोरी, दाल, नमक, तेल वगैरह अपने घरों पे मंगाया और हर चीज़ का 10-10 किलो का पैकिंग करवाए और हर घर तक पहुंचाने का काम किया। बिल्कुल। दूसरे लॉकडाउन में क्योंकि उसमें भी कहता था अब हमने आटा दे दी, चावल दे दी, दाल, तो बनेगा कहाँ। बिल्कुल। तो दूसरे लॉकडाउन में हमने कहा जो भी आ जाए उनको हम बना करके भोजन खिलाएंगे। बहुत बढ़िया। हमने अपनी बैंक्वेट हॉल की गेट खोला और यहीं पे टेबल लगाया और बोर्ड लगाया, अनाउंसमेंट कराई, जो जिनको भी खाने पीने की दिक्कतें हैं वो आए और खाना खाए। तो लगभग 300-325 डेली का दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक, शाम को 4 बजे से 7 बजे तक 300-350 व्यक्ति आते थे और उनको हम चावल, दाल, 2 सब्जियां, रोटी भरपूर उनके इच्छा मुताबिक दिया। 42 दिन कंटिन्यू ये काम भी हमने चलाया। उसके बाद मास्क रोडों पे जाके वितरण की, सैनिटाइजर वगैरह, सैनिटाइजर पूरी अपनी पार्षद से भी करवाया, अपने आप हमने बोतलें मंगवा के बंटवाई और हर गली मोहल्ले में सैनिटाइज कराने का काम किया। हमारे ये देश के युवा हैं वो नशे की तरफ काफ़ी ज़्यादा हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए आप? यही विषय मैं कहना चाह रहा था कि हमारे जो दिल्ली की सरकार है वो हम कहते हैं एक नंबर का डमरूबाज है। वो डमरू जब किसी प्रकार का उसे चुनाव आता है या होता है तो अनेकों प्रकार के डमरू बजाता है, लुभावना देता है। मैं पेरिस बनाऊंगा या मैं युवाओं को वाईफाई दूंगा, फलाना दूंगा, ढुकाना दूंगा। पेरिस तो वो दिल्ली को नहीं बनाए, बिल्कुल जी, बिल्कुल। वाईफाई तो उन्होंने देने का काम नहीं किया, लेकिन हाँ ये देखिए जिस प्रकार से उन्होंने हर गली मोहल्ले में दारू का ठेका खुलवाने का काम कर रहा है। वो हर वार्ड में 4-4 ठेके खुलवाने की बात कर रहा है। वो आज चरस भी बिकवाने का काम कर रहा है। बिल्कुल। हम इसके विरोध में जहाँ भी हमें पता लगता है जो रिहायशी इलाके में मंदिर के पास, मस्जिद के पास, गुरुद्वारे के पास, आसपास वो खोलने की योजना बना रहे हैं, हम वहाँ जाके धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पुलिस बुलाते हैं और वहाँ इस काम को हम रोकने का कोशिश करते हैं। लास्ट में भाजपा ने एक आदेश दिया कि भाई जनता का सुझाव लो कि जनता क्या चाहती है, क्या उनके घरों के आसपास दारू का ठेका खोला जाए।
या गली मोहल्ले में खोला जाए या नहीं, हाँ या नहीं, उस तरह के हम एक फॉर्म लिए और फॉर्म भरवा करके मैं व्यक्तिगत 2000 फार्म, जो ये डब्बा अभी हमारे पास भरा हुआ रखा हुआ है, ये प्रदेश कार्यालय हमने देना है। 2000 लोग हमने यहाँ पे 4 घंटे के अंदर 2000 लोगों ने हमारे डब्बे में भरे हैं, वो हम पार्टी को देंगे और हम मर जाएंगे लेकिन इस अपने सैनिक इनक्लेव 22S के अंदर दारू ठेका नहीं खोलने देंगे, चाहे मुझे जान की कुर्बानी क्यों न देना पड़े। बहुत बढ़िया। हम लोग होली, दिवाली, ईद, ये सब हम सब भाई मिल करके मनाते हैं। बहुत बढ़िया। और जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कल होली का यहीं पे सामने बाजार लगा है, कल होली का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे साथी, हमारे भाई निजाम मुसलमान हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता लगता है, जो हमारे होली में इन्हें नहीं पता होता है कि ये मुसलमान हैं। इनकी तजिया निकलता है, इनका ईद होता है, मैं उन तजियों में जो भी सहयोग होता है, जाना करना, साथ होता हूँ। तो ये सब एक देश, होली या त्यौहार कोई भी है, सब प्यार एक सबका प्यार मोहब्बत का त्यौहार है। मोहब्बत है। हम पूरे देशवासियों को होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम का शुभकामना देते हैं और सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप सब मिल करके सिर्फ इंसान बन करके अपना अपना त्यौहार मनाए। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, भारत में है, भारतवासी है, हिंदुस्तानी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी होली और शुभेरात एक ही दिन पड़ रहा है, बहुत बढ़िया। तो हम सब अपने सभी साथियों से और अपने आसपास के लोगों से ये प्रार्थना करते हैं, उनसे जनसंपर्क भी जाकर के करते हैं और घर घर जाकर के भी ये प्रार्थना करते हैं कि हम लोग गुजिया और हलवा सब अपने अपने घरों में बनाएं और सब एक साथ मिल करके बात चूत करके हम सब खाएं। हमारा सबका रंग लाल है, हम सब इंसान हैं, इंसान की तरह ही सब भाई की तरह बन के रहे, यही हमारा शुभकामना है। होली, शुभरात, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद निजाम, वार्ड 22 अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश। और मेरा कहना यही है कि जैसे कि अभी आपने एक सवाल किया था कि महिला दिवस पे हाँ जी, हाँ। हमने क्या किया, तो हमने कल भी हमारी द्वारका डीसीपी की यहाँ मीटिंग थी, उस मीटिंग में हमने भाग लिया और जो द्वारका डीसीपी साहब आए हुए हैं वो हमारे क्षेत्र के लिए एक मसीहा बन के आए। उन्होंने एक सबसे बड़ा कार्य ये करा, महिलाओं के लिए महिला दिवस पर पिंक पुलिस बूथ बनवाए हैं। अच्छा। जगह जगह वो रखवाए गए हैं, जैसे कि एक हमारा द्वारका मोड़ पर रखा हुआ है। और यही मेरा उनसे निवेदन है जो हमारे द्वारका डीसीपी हैं कप्तान साहब से, कि वो हमारे इन क्षेत्रों में भी पिंक पुलिस बूथ महिला सुरक्षा के लिए वो जरूर लगवाएं। ये मेरी उनसे विनती है और प्रार्थना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और मैं होली और शुभ रात के मौके पे एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। जब हम ईद साथ मनाते हैं, होली साथ मनाते हैं, तो शुभ रात और होली हमारी जब एक दिन की है तो हम गले मिलके होली भी मिलेंगे, मनाएंगे और हलवा भी खाएंगे, गुजिया भी खाएंगे और खुशियाँ भी मनाएंगे, रंग भी लगवाएंगे और रंग भी लगाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुस्कान इंडिया न्यूज़ से मैं वीरेंद्र कुमार और कैमरामैन सज्जन श्रीवास्तव साहब, धन्यवाद। दोस्तों, मैं मुस्कान इंडिया न्यूज़ के माध्यम से एक अहम सूचना देना चाहता हूं। जो मेरे मुस्लिम समाज के बच्चे हैं, जो उनके माता पिता हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है और मैं दुआ करता हूं कि वो अपने बच्चों को शुभ रात के दिन रात को घरों से ना निकलने दें।
बहुत बढ़िया। और कोई भी बच्चा अगर स्टैंड करता हुआ किसी को मिलता है तो उसको प्यार से समझा कर उसके घर पे जाएं या उसके माता पिता से कंप्लेंट करें। बिल्कुल बिल्कुल। वरना अगर किसी का बच्चा रोड पर स्टैंड करते मिल गया, ना तो उसकी गाड़ी छूटेगी ना वो बच्चा छूटेगा। इसीलिए उन माता पिताओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि शुभरात के दिन शब्बेदारी करें तो अपने मस्जिद में करें या अपने कब्रिस्तान में करें जाके, और सीधे अपने घर पे आके आराम करें। और अगर कहीं नहीं जाना है तो अपने घर पर ही रहें, वो सबसे अच्छा है और सबसे अच्छी बात है। सब चीज़ से बचोगे और अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, अच्छे संस्कार दो, गलत ऐप में नहीं पड़ें, क्योंकि वो स्टैंड करते हैं। ये एक गलत मैसेज जाता है मुस्लिम कौम के लिए और मुस्लिम समाज के लिए। और उस दिन होली भी है, सब तरीके के लोग होंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग जो है अपने बच्चों को स्टैंड करने से रोकें और उनको अच्छी शिक्षा दें। और ये गलत बात है किसी के बल्ब फोड़ना, किसी की गाड़ी पे स्टैंड करना, किसी को धक्का देना। तो प्यार से अपनी इबादत का दिन है, इबादत करें और अपने घर पर हलवा खाएं और होली की सबको शुभकामनाएं दें। उनके यहाँ गुजियाँ खाएं और एंजॉय करें, फालतू प्यार से रहें और मिलजुल के रहें। यही हमारा देश इससे आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और कोई भी प्रकार की ऐसी बात नहीं करें। दोनों त्यौहार एक दिन हैं, हमने सब ने मिलजुल कर एक होकर मनाना है। ये एक अच्छा मैसेज देना है कि हम सब एक हैं। जय हिंद, जय भारत।